भिवानी की महिला टीचर मनीषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई सुसाइड की थ्योरी को ढाणी लक्ष्मण के ग्रामीणों ने स्वीकार न करते हुए सिरे से नकार दिया और मंगलवार को अंतिम संस्कार पर बनी सहमति में पेच फंस गया। वहीं मंगलवार शाम गांव में पक्का मोर्चा लगा दिया गया और बात करें लॉ एंड ऑर्डर की तो गांव के बाहर भारी पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। हालात ना बिगड़े उसको लेकर दूसरे जिलों से पुलिस की कंपनियां और रैपिड एक्शन फोर्स मंगवाई गई है। गांव की ही बनी नई 8 सदस्यीय कमेटी ने देर शाम एसडीएम मनोज दलाल को एक मांग पत्र सौंपा है, जिसमें निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए सीबीआई से दोबारा मामले की जांच की मांग की है और वही पोस्टमार्टम को लेकर दोबारा दिल्ली एम्स से पोस्टमार्टम की मांग रखी है ताकि मामले की निष्पक्षता से जांच हो सके। इस पूरे मामले को लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए गुरनाम सिंह चढ़ूनी क्या बोले, देखें इस रिपोर्ट में। उसको इंसाफ अभी तक नहीं मिला है और रात हमारे पास ये खबर आई थी कि फैसला कमेटी के बीच में और जो उसका पिताजी हैं उनके बीच में कोई फैसला हो गया है सरकार के साथ, लेकिन सुबह जो उनके पिताजी का फोन, लड़की के पिताजी का जो मैसेज है वो वायरल हुआ कि मेरे पे दबाव दे के फैसला करवाया गया है। तो बिल्कुल ही अन्याय नजर आया और हम यहाँ पे पहुंचे हैं और आज जो यहाँ पे पंचायत हुई है उस पंचायत के अंदर एक फैसला ये हुआ है कि यहाँ पे 8 मेंबरी कमेटी गांव की बनाई गई है और उस गांव की कमेटी के बीच में बैठ के जो फैसला हुआ है वो ये हुआ है कि इस पूरे केस की जांच सीबीआई से कराई जाए। ये मांग सरकार से रखी गई है और दूसरा कि हरियाणा में जो उसके पोस्टमार्टम 2 जगह हुए, दोनों में अंतर है, इसलिए उसका पोस्टमार्टम भी दिल्ली एम्स से कराया जाए। ये 2 मांगे रखी हैं और दोनों मांगे जो हैं वो एक पारदर्शिता लाएंगी और सरकार से भी हमारी मांग है कि सरकार इनको तुरंत माने, क्योंकि सरकार का भी कोई नुकसान इनमें नहीं है। अन्याय हम किसी के साथ नहीं करना चाहते, कोई गलत फंसे वो हम भी नहीं चाहते, लेकिन असली मुजरम बचना नहीं चाहिए और मुजरम को बचाने वाले भी नहीं बचने चाहिए। तो और इसके साथ साथ ये फैसला हुआ है कि जब तक ये मांग नहीं मानी जाएगी ये धरना एज इट इज जारी रहेगा। पुलिस इसको सुसाइड बता रही है और पुलिस ने ये भी कहा है कि देखिए वही चीज है कि जो पहला पोस्टमार्टम है उसमें तो ये चीज नहीं दिखाई गई। जब पीजीआई रोहतक से मेडिकल करवाया गया तो उसमें ये चीज दिखाई। दोनों में अंतर क्यों है? या पहला दोषी है दूसरा दोषी है। तो इसलिए जो लोग हैं उनको शक हुआ है कि मामले को जानबूझ के रफा दफा करने के एक षड्यंत्र है और वो रफा दफा ना हो, इसलिए उसका पारदर्शी तरीका ये है कि उसका तीसरे बार पोस्टमार्टम हो और वो जो कमेटी बनाई गई है 2 आदमी उसके साथ बीच में रहें, उन 2 आदमियों के सामने पोस्टमार्टम हो ताकि उसमें कोई जो है हेरा फेरी वहां पे ना की जा सके। और सीबीआई को जहां तक जांच देने का सवाल है, सीबीआई तो सेंटर की एजेंसी है, न्याय करेगी, उससे न्याय की एक उम्मीद है और अगर वो भी नहीं करेगी फिर तो दुनिया डूबी गई, फिर तो क्या इलाज है। तो उसमें स्टेट सरकार को इन दोनों कामों में कोई नुकसान नहीं है, कोई इनकी बेइज्जती नहीं है, बल्कि शाबाशी है कि लोगों की डिमांड को उन्होंने मान लिया।